आदाब बेगम रुकैया, हम आपसे कुछ अकेले में गुफ्तगू करना चाहेंगे। हम जानते थे आप परेशान होकर हमारे पास ही आएंगी। यही पूछने आई है ना कि जलाल ने जोधा बेगम की बहन के रिश्ते की बात क्यों की? उन्होंने राजवंशी क्यों चुना? नहीं, हम आपसे ये कहने आए हैं कि राजा साहब के न्योते को जलाल ने कबूल कर लिया है और सारे अजीजों को आमिर जाने का हुक्म दिया है। क्या? आप अब भी कुछ समझी या नहीं? जलाल ने सबसे पहले तो ये रिश्ता जुड़वाया, अब निकाह में शरीक होने जा रहे हैं। बताइए क्यों? हम बताते हैं, ये सब कुछ वो जोधा के लिए कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही आगाह किया था, अगर बेगम जोधा बच गई तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। माहम, आप जोधा बेगम को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जोधा बेगम की हैसियत हमारे सामने चींटी से ज्यादा नहीं है। और हमने भी आपको उस वक्त समझाया था, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान पर रेंग जाए तो हाथी को भी नाश नचा सकती है। बेगम रुकैया, आपने कभी सोचा है जलाल आमिर क्यों जाना चाहते हैं? वो निकाह में शरीक क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो बेगम जोधा का मायका है। जलाल पल पल बेगम जोधा के करीब आ रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द बेगम जोधा आपसे बेगम खास का ओहदा छीनने वाली है। आप यहाँ पर जोधा बेगम की तरफदारी करने आई हैं माहम? हम में उनका खौफ पैदा करने आई हैं। खुदा गवाह है बेगम रुकैया, हमने बेगम जोधा की तरफदारी कभी नहीं की है, ना ही करेंगे। मरने के बाद भी हम नहीं चाहेंगे कि बेगम जोधा को बेगम खास का ओहदा मिले। इसीलिए आपके पास आए। बचा लीजिए अपने बेगम खास के ओहदे को। आप ही कहते हैं ना जलाल आपके दिमाग से चलता है, वो आपका कहा कभी नहीं टालते। तो आज दिखाइए अपनी काबिलियत, और अगर आपसे हो सके तो रोकिए जलाल को आमिर जाने से। जलाल को रोकिए आमिर जाने से। खुदा हाफिज। तो कैसी लगी हमारी चाल? माशाअल्लाह आदम, हमें तो लगता था कि तुम्हें केवल गुस्सा करना आता है, पर ये बहुत खूब चाल है। करेंगे हम और बदनाम होगा आमिर। तुम्हें आमिर की बदनामी से इतनी खुशी क्यों हो रही? हमारे जख्मों पर मरहम जो लगेगा। आमिर से तो हमें वैसे भी बदला लेना था। इतनी मुश्किल से लूटा हुआ खजाना हमें राजा भारमल को वापस जो करना पड़ा था। अब हमारी टीस पर ठंडक पड़ेगी। जलाल, सही वक्त पर आई हो रुकैया। ये डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। हिंदुस्तान के शहंशाह हैं आप। इतनी बड़ी शख्सियत, आपके फैसले पर कौन उंगली उठा सकता है? तो आमिर जाने से आप इनकार क्यों नहीं कर सकते? हम मोहब्बत करते हैं जोधा बेगम से। हम आपको ये बात बताने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन सच यही है। बताना ही क्या, पर एक जादू सा कर दिया है उन्होंने हम पर। उन्हें देखते ही दिल में कुछ होने लगता है। उन्हें दूर चादर देखते ही हमारा दिल इसी सूरज की तरह टूटने लगता है। हम मोहब्बत करते हैं उनसे, दीवाने बन चुके हैं उनके, गुलाम बन चुके हैं उनके। दिन ब दिन हर पल हम उनसे और जुड़ते जा रहे हैं रुकैया।
आज पहली बार हमने आपके माथे पे शिकन देखी है। आपको हैरान कर दिया हमने रुकैया। जलाल, आइंदा मजाक में भी ऐसा मजाक हमारे साथ कभी मत करिएगा आप। मजाक ही तो है रुकैया। हम हमें रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे, क्योंकि एक शहंशाह के पास रिश्तेदारी का वक्त नहीं होता है रुकैया। हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम वहां सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद से जा रहे हैं। हमने जोधा बेगम से निकाह किया और आमिर को अपनी सरपरस्ती में लिया, और अब हमने सुकन्या का रिश्ता तय किया। हम चाहते हैं हमारा ओहदा उन लोगों की नजरों में और भी बढ़ जाए। हम वहां उसकी शादी में शिरकत करेंगे तो सबकी नजरों के तारे बन जाएंगे। हमने आमिर पर फतह की रुकैया, अब उसकी रियाया के दिलों पर राज करना है हमें। जिंदगी भर बगावत का ख्याल ही नहीं आएगा उनके सहन में। लेकिन जलाल, अगर आपको कुछ हो गया तो? हमें कुछ नहीं होगा रुकैया। ये राजवंश अपनी जुबान और अपनी आन के बहुत पक्के होते हैं। ये अपनी बहन के खाविंद को कुछ नहीं होने देंगे। हम बस उनके झुके हुए सर देखना चाहते हैं। खुदा का शुक्र है, एक पल के लिए हमें लगा कि आप कि कहीं हमारे सीने में दिल तो नहीं धड़कने लगा। रुकैया, शायद तुम भूल गई हो, ना ही हमारे पास दिल है और ना ही कभी होगा। आप जल्दी लौट आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। क्यों? क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? हम आपके साथ कहीं भी आ सकते हैं जलाल, लेकिन आमेर नहीं, क्योंकि वो जगह जोधा बेगम का मायका है और हमें वहां सुकून नहीं मिलेगा। और हमें वहां सुकून क्यों नहीं मिलेगा, इसकी वजह आप बखूबी जानते हैं। पूरे खानदान के साथ आमिर जा रहा है। क्या हो गया है जलाल को? पूरे राजवंशी इसी मौके की तलाश में रहते हैं और जलाल उन्हें ये मौका तोहफे में दे रहे हैं। आमिर चली जाएंगे जलाल तो हो सकता है राजवंशी उनके खिलाफ कोई भी साजिश करे। अदगा खान साहब, आपको जलाल को समझाना होगा। अभी अभी खतरे से बाहर निकले हैं, हम दोबारा उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते।